वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथ, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। लेक्चर नंबर कौन सा डिस्कस करेंगे? आज फर्स्ट लेक्चर है। देखिए यहाँ पे किसके लिए? सीबीएसई। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर सीबीएसई से है या बिहार बोर्ड से है और जेईई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए यहाँ पे लिखे क्या है? हेडिंग सेट। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है? सेट। अब सेट कहते किसको है? सेट कहते किसको है उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ए कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो ए कलेक्शन ऑफ लिखे हैं क्या? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जिसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेट। देखो सेट किसको कहेंगे? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेट। जिसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। समझ क्या? उसी को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेट। अगर सिंपल भाषा में समझते हैं तो जैसे पहला दूसरा में पढ़ते होंगे ट्रू या फॉल्स होता है, उसी वैसे ही जैसे इकट्ठा कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। जैसे कहिएगा सर जी एग्जाम्पल। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ गुड पेन। अब कहिए गुड पेन को, सभी पेन क्या करा? ए कलेक्शन ऑफ गुड पेन, अच्छे पेन को क्या इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई दुकानदार के पास जाइएगा तो किसी के लिए 2 रुपया वाला पेन अच्छा है, किसी के लिए 5 रुपया वाला अच्छा है, तो क्या कर सकते हैं? पेन को तो डिफाइन नहीं कर सकते। किसी पेन को तो अच्छा नहीं, सबके नजर में सब पेन क्या है? अच्छे है। तो क्या कर सकते हैं? ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो डिफाइन तो इसको नहीं कर सकते हैं, गुड पेन को, अच्छा पेन को, तो इसलिए ये सेट क्या होगा? नहीं होगा। लिख देंगे इज नॉट सेट। क्या कर सकते हैं? जिसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छा पेन सबके नजर में अलग अलग होता है। किसी के नजर में 2 रुपया वाला अच्छा है, किसी नजर में 5 रुपया वाला अच्छा है, किसी नजर में 10 रुपया वाला अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं? पेन गुड अच्छा पेन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस सेट क्या होगा? नहीं होगा। जिसको डिफाइन कर सकते हैं या जिसको इकट्ठा कर सकते हैं वही क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। डिफिनेशन याद रखिएगा। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगला लिखे हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्या लिखे हैं? लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। आप देखिए यहाँ पे संसार में सब लड़की तो सुंदर ही नहीं होता है। तो ये क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, सभी लड़की क्या होता है? संसार में सुंदर है नहीं ना, तो इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी के नजर में कोई है, किसी के नजर में कोई है, तो क्या कहलाएगा? इस सेट होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे इट्स नॉट सेट। नॉट सेट याद रखिएगा। चलिए और एक अगला एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगला लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर माने पूर्ण संख्या हो, तो होल नंबर को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या को तो डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा? 0 1 2 3 4। तो क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो इससे सेट होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर जी सेट होगा। तो लिख देंगे इज सेट। क्या होगा? इज सेट होगा। अगला एग्जांपल लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ पुअर मैन इज करा क्या है? गरीब आदमी को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब हर संसार में ये नहीं हो सकता कोई गरीब अमीर है। गरीब आदमी को क्या कर सकते? बहुत संसार में क्या है? बहुत सारा आदमी गरीब है, तो इसको क्या कर सकते? इकट्ठा नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? सेट होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर जी सेट नहीं होगा। गरीब आदमी को तो डिफाइन नहीं कर सकते कितना है संसार में। अब किसी के नजर में कोई गरीब है, किसी के नजर में कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? इज सेट होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा सर जी इज सेट नहीं होगा। तो इज नॉट सेट।
याद रखिएगा। आज से आप लोग को पता चल गया है सेट किसको कहा जाता है। तो ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सेट। एग्जाम्पल के लिए दे दिए हैं, पहला एग्जाम्पल ए कलेक्शन ऑफ गुड पेन। सभी पेन क्या होगा, अच्छे होगा, नहीं ना होगा। तो किसी के नजर में कोई भी पेन तो क्या होगा, इज नॉट सेट, हो गया। दूसरा क्या लिखे हैं, ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। संसार में सभी लड़की सुंदर होता है, नहीं ना होता है। ये तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो नॉट सेट होगा। जिसको डिफाइन कर सकते हैं वो क्या होगा, सेट होगा, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो सेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगला लिखे हैं ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को तो डिफाइन कर सकते हैं तो ये सेट होगा, पॉसिबल हो सकता है। ये सेट क्या होगा, पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ पे अगला लिखा है ए कलेक्शन ऑफ पुअर मैन। कह रहा है गरीब आदमी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। संसार में सबके प्रकार के अलग अलग गरीब होते हैं, उसको इकट्ठा या डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। हो गया। चलिए अगला थ्योरी के तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा है, द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय। डिनोटेड का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करते दिखाते, जैसे कोई किसी के नाम से दिखाते हैं ना, जैसे यहाँ पे। अब जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट एबीसीडी तो जानबे करते हैं, उसके कैपिटल लेटर से किसको डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन किया जाता है, सेट को। कोई पूछेगा सेट को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड का मतलब होता है सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एबीसीडी से। किससे, तो कैपिटल एबीसीडी से। कैपिटल एबीसीडी से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सेट को। वही लिखा है पहला पॉइंट में, द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय, सूचित किया जाता है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के, दैट इज लिख दिए हैं ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक, कैपिटल लेटर ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं, द एलिमेंट ऑफ ए सेट। क्या लिखे हैं, द एलिमेंट ऑफ ए सेट। द एलिमेंट ऑफ ए सेट जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब हो गया सेट के जो अंदर का एलिमेंट रहता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट किया। लिखे हैं दैट इज स्मॉल ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड तक। याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो सेट को हर हमेशा किस में लिखा जाता है, मिडिल इंटरवल में। किस में लिखा जाता है, मिडिल इंटरवल में। अगर कोई पूछेगा सेट को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल एबीसीडी से लिख सकते हैं। अंदर का जो एलिमेंट रहता है सेट को किसमें दिखा जाता है, मिडिल इंटरवल में। अब इसको जो लिखा अंदर का एलिमेंट रहता है ए बी सी कुछ भी रह सकता है, अंदर का एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल एबीसीडी से। याद रखिएगा पहला क्या लिखिएगा, सेट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एबीसीडी से। अंदर का एलिमेंट जो रहता है सेट के अंदर का एलिमेंट, उसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एबीसीडी से। यही भाषा को यहाँ पे लिखे, स्मॉल एबीसीडी से किससे डिनोट किया जाता है, तो वही लिखा द एलिमेंट ऑफ ए सेट। सेट का अंदर का एलिमेंट जनरली डिनोटेड का मतलब होता है सूचित किया जाता है बाय, किससे, स्मॉल का मतलब हो गया छोटा। देखिए यहाँ पर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का लिए स्मॉल एबीसीडी से क्या करते हैं, डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा सेट को किससे, कैपिटल एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एबीसीडी से सेट के अंदर वाला एलिमेंट को किससे, तो स्मॉल एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। और सेट को जो लिखा जाता है किसमें, तो मिडिल इंटरवल में लिखा जाता है, हर हमेशा किसमें, मिडिल इंटरवल, जिसको हिंदी में मध्यम कोष्ठ बोला जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लेके आऊं, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखे हैं। देखिए यहाँ पे द सिंबल, क्या लिखे हैं, द सिंबल। सिंबल, अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सी लिख दीजिएगा, बीच से काटिएगा। इसको क्या बोला जाता है, तो बिलोंग्स टू। क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। याद रखिएगा इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्या बोलिएगा, इसको बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़िएगा, तो पढ़ना सिखाते हैं। लिखे हैं
देखो यहाँ पे इस सिंबल का मतलब मीन्स बिलोंग्स टू इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब कोई एलिमेंट रहेगा ए सेट का, देन इट इज रिटेन एट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए सेट में होना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब, बिलोंग्स टू का मतलब होता है एक्स में जो जितना एलिमेंट रहेगा सब किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिस इज रीड एज एक्स बिलोंग करेगा किसमें, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में। इसका मतलब एक्स का प्रत्येक एलिमेंट किसमें होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग कर रहा है। अगर मान लीजिए एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग ऐसे लिख देंगे, इसको बी से काट देंगे, इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। नहीं बिलोंग करेगा तो ऐसे बिलोंग्स लिख के काट देंगे बीच से, तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू। फिर से समझ लीजिए, इस सिंबल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे बिलोंग टू का मतलब मीन्स बिलोंग्स टू इफ अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का, अगर x एलिमेंट है ए सेट का, देन तब वी राइट लिखेंगे किसमें, तो x बिलोंग करेगा किसमें, ए सेट में। देन इट इज देखिए देन दिस इज रीड एज एक्स बिलोंग करेगा हर हमेशा बिलोंग्स टू ए में, एक्स का जो प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग करेगा ए सेट में। देखिए यहाँ पे अब लिख दिए, अगर कहेगा सर जी बिलोंग नहीं करेगा तो कैसे लिखेंगे, बिलोंग करेगा तो ऐसे सिंबल दीजिएगा, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग्स टू लिख के इसको बी से काट दीजिएगा, तो इसको बोला जाता डज नॉट बिलोंग्स टू। याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे दिखाते एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखे हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देख लिए। इफ ए बराबर कोई सेट दिया हुआ है, तो सेट हर हमेशा लिखे हैं किसे, सेट का जो सेट को जो डिनोट किया जाता है कैपिटल ABCD से लिख दिया है। सेट को देखिए यहाँ पे सेट को किस में लिखा जाता है, मिडिल इंटरवल में, तो मिडिल इंटरवल में लिख दिया। देन करा तब अंदर में जो एलिमेंट रहेगा कुछ भी स्मॉल ABCD से डिनोट कर सकते हैं, एलिमेंट तो कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे लिखे -2, -4, देखो 0, 6। देन तब आपको रहा 4A में बिलोंग कर रहा, 4A सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब 4A सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे चेक करेंगे क्या है, देखो यहाँ पे 4A सेट में चेक करेंगे तो 4 देखेंगे ए सेट में आ रहा है ना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू। अगर नहीं आता तो देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू देते। आप देखेंगे 1 चेक करेंगे ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 चेक करेंगे तो 1 ए सेट में है नहीं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू लिख के बीच से काट देंगे, तो डज नॉट बिलोंग टू। आप देखो यहाँ पे 0 चेक करेंगे ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 0 सर जी हाँ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू। अगर अगला एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो देखते हैं, 1/5 लिखे हैं .A 1/5 ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करेंगे इसमें नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। हो गया, यही हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला एक और एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ ए बराबर कोई एग्जांपल लिखा हुआ 2, 4, 6, -9 हो गया। देन तब अब ऐसे पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखिए यहाँ पे 2 ए सेट में है कि नहीं, कॉमा देखिए यहाँ पे 6 ए सेट में है कि नहीं, -9 ए सेट में है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे। और इसके बाद लिखा रहेगा 5 ए सेट में है कि नहीं है। लेकिन एक सेकंड एग्जांपल लिया है, इफ ए बराबर कोई सेट दिया हुआ जिसका एलिमेंट क्या है 2, 4, 6, -9, देन तब करा पहला क्वेश्चन क्या करा 2 देखो 2 इसका मतलब 2 जो है ना ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करेंगे। तो देखिए 2 इस ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। देखिए तो कहिएगा सर जी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर क्या देंगे, बिलोंग्स टू देंगे। क्या देंगे, बिलोंग्स टू। अगला लिखे हैं 6 इसका मतलब 6 ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 6 कहिएगा सर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिलोंग्स टू।
सी को ऐसे लिख लीजिएगा, बी से काट लीजिएगा, इसका मतलब बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे -9 ए सेट में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो देखिएगा कहिएगा सर जी हाँ -9 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पे अगला क्या लिया है 5 ए सेट में, 5 ए सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो कहिएगा सर जी इसमें नहीं आ रहा, 5 ए सेट में नहीं है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख के काट देंगे, डज नॉट बिलोंग टू, क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। याद रखिएगा सेट को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल ABCD से, याद रखिएगा कैपिटल ABCD से। हो गया, सेट के अंदर का एलिमेंट जो होता है स्मॉल ABCD से डिनोट किया जाता है। सेट को जनरली लिखा जाता है मिडिल इंटरवल में, किसमें लिखा जाता है मिडिल, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है मध्यम कोष्ठ बोला जाता है। याद रखिएगा क्या, तो सेट को जो डिफाइन करेंगे कहिएगा, फिर से एक बार समझा दीजिए, तो फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए सेट को किसको बोलेंगे, तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जिसको डिफाइन कर सकते हैं वही सेट कहलाएगा, अगर डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा आज के लिए इतना ही। अगर होमवर्क लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, होमवर्क बना के लाइएगा अगर बनाना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 1 और 2 NCERT को बना लीजिए। जैसे जैसे होमवर्क दे रहे हैं वैसे वैसे कंप्लीट करके, समझ गया, आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।